students, myself Suresh Kataria, lecturer in commerce in Nav Pragati Senior Secondary School, मंडी डवाली। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स पढ़ेंगे। देखिए असेट्स क्या होती हैं। असेट्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। और असेट्स दो टाइप की होती हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। तो पहले नॉन करंट असेट्स को पढ़ेंगे। देखिए जो नॉन करंट असेट्स होती हैं ये बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इनमें दो टाइप हैं इसके, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। देखिए जो टेंजिबल असेट्स होती हैं वो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन्हें आप टच कर सकते हैं, उनकी वैल्यू होती है। उनमें है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये टेंजिबल असेट्स हैं। और सेकंड है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये वैल्यूएबल असेट्स हैं, इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जैसे गुडविल है, गुडविल रेपुटेशन है बिजनेस का, मार्केट वैल्यू जो रेपुटेशन का वो गुडविल है। इसी तरह पेटेंट्स होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, ट्रेड मार्क्स हैं, इसके लिए भी पेमेंट की जाती है, फ्री ट्रेड मार्क्स मिलता है। तो ये सभी क्या हैं, इनटेंजिबल असेट्स। और ये वैल्यूएबल असेट्स हैं, इन्हें भी बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो होती हैं या तो ऑलरेडी कैश हैं या विद इन 1 ईयर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश, ये तो ऑलरेडी कैश है, तो ये करंट असेट्स। डेटर्स, जिनको आपने उधारी गुड्स बेची है, क्रेडिट सेल की है, वो रिकवरी भी जल्दी ही हो जाती है विद इन 1 ईयर में, तो इसलिए डेटर्स भी करंट असेट्स में इंक्लूड हैं। बिल्स रिसीवेबल जस्ट लाइक डेटर्स ही होते हैं, ये भी पैसा 2-3-4 महीनों में वापस आ जाता है हमारे पास, तो इसे भी करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं। फिर है कैश एट बैंक। बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट है हमारा, जो पैसा रखा हुआ है हमने, उसे भी हम बिजनेस पर्पस के लिए कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, तो ये भी करंट असेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी लेस देन 1 ईयर होती है, तो इसे भी 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी करंट असेट्स है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, जो एक्सपेंडिचर फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए और उसकी इरेक्शन के लिए किया जाएगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। उनमें फिक्स असेट्स जैसे परचेज की हमने मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, कंप्यूटर, तो इस तरह से इन पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस में जिसका बेनिफिट हमें पूरा अकाउंटिंग ईयर मिलता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, सैलरी दे दी वर्कर्स को, रेंट दे दिया बिल्डिंग का, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं हमारे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया, हमने एडवर्टाइजमेंट करवा ली अपने बिजनेस की और वो 5 ईयर्स के लिए, और 5 ईयर्स के लिए हमने कितना पैसा एक्सपेंडिचर कर दिया, 50,000। तो देखिए ये हमारे जो चल रहा है अकाउंटिंग ईयर उसका एक्सपेंडिचर नहीं है ओनली, ये 5 ईयर के लिए है। तो इस केस में क्या होता है, 50,000 जो पे किए हैं वो 5 ईयर के लिए हैं, तो ईच ईयर कितना एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, 10,000। तो देखिए जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे तो हम जो लॉस साइड होगी हमारी, उसमें ये एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 दिखाया जाएगा 1 साल का, और जो 40,000 हमने पे कर दिया है एडवांस में वो हमारा जो है बैलेंस शीट में शो किया जाएगा असेट साइड में, क्योंकि वो एडवांस में दे दिया है हमने। यहाँ लिख दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट जो 40,000 है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।